अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एसी के ऊपर। क्योंकि होम एयर कंडीशन जो है ना, वो अक्सर लोग लेने के लिए जाते हैं या हमसे मशवरा लेते हैं। बाज़ का क्या होता है कि अक्सर लोग जो है वो सेल्समैन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि यार सेल्समैन जो चीज़ बता रहा होता है तो हम उस पर बिलीव करें। और बाज़ का जो है ना वो क्या होता है, कुछ सेल्समैन ऐसे होते हैं जो चीज़ उन्होंने बेचनी होती है, सेल करनी होती है, उसके बारे में वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो नहीं सेल करनी होती उसके बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आपने अगर ये कंप्लीट वीडियो एंड तक देख ली तो आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतने अवेयर हो जाएंगे कि आप जब अपने घर के लिए या किसी दोस्त के घर के लिए आप एसी लेने जाएंगे, एयर कंडीशन आप घर के लिए जब लेने जाएंगे, तो आप इतने अवेयर हो जाएंगे कि आपको किसी से कोई पूछने का सवाल वगैरह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एसी की जो है ना वो A to Z पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। कौन सा एसी आपने लेना चाहिए और किस कैटेगरी का आप लोगों को लेना चाहिए, और आपका रूम साइज जो है उसको आपने कैसे मेजर करना है कि भाई आपका 1 टन का एसी, 1.5 टन का एसी, 2 टन का एसी आप कहाँ पे और किस तरह किस पोजीशन में आप लगा सकते हैं। तो इस हवाले से हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में आखिर तक जुड़िए रहिएगा। ये वीडियो थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी लंबी होने जा रही है। एक वीडियो आपने मेरी इंशाल्लाह ये लॉन्ग वीडियो अगर देख ली तो आप एसी की पूरी अवेयरनेस आपके पास पहुंच जाएगी इंशाल्लाह अज़ीज़। आइंदा इन फ्यूचर लाइफ में कभी भी आपने जब एसी परचेज करना होगा तो आपको इतनी दिक्कत परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, ये है अब्दुल भाई ऑफिशियल चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अच्छा फ्रेंड्स, हम एसी के जो है ना, देखो मेन बेसिक चीज़ जो होती है वो एसी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्योंकि हम पहले बात करने जा रहे हैं जो इन्वर्टर एसी है। क्योंकि आजकल दौर ऐसा है कि हर बंदा चाहता है कि हमारी एनर्जी से वो हमारी बिलिंग जो है ना वो मिनिमम हो, और हम इसको सोलर पे भी चला सकें, हमारे पास इसका बैटरी का बैकअप भी होना चाहिए। इस हवाले से आजकल जो है ज़्यादा सर्चिंग की जा रही है, ज़्यादा सवाल ज़्यादातर किए जा रहे हैं। तो आजकल का दौर ऐसा है कि आपको इन्वर्टर एसी ही लगाना चाहिए। तो नॉर्मल जो एयर कंडीशनर्स होती हैं उसका दौर इस वक्त मेरे ख्याल में नहीं चल रहा। बहुत कम उसकी ये सेल भी और डिमांड भी बहुत कम है, मैन्युफैक्चर भी मिनिमम हो रहा है, कम से कम हो रहा है। तो हम इन्वर्टर एसी की बात करेंगे। देखो इन्वर्टर एसी के अंदर जो है ना मेन 4 कंपोनेंट होते हैं, उसको आप लोगों ने मद्देनजर रखना है खरीदते वक्त। अच्छा, 4 कंपोनेंट्स मेन होते हैं। बाद लोग इसको 5 कंपोनेंट भी कहते हैं, बाद लोग इसको 4 कंपोनेंट कहते हैं। जैसे देखो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास एसी लगे हुए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के एसी लगे हुए हैं। अच्छा, उसमें 4 कंपोनेंट में सबसे पहला और अहम जो कंपोनेंट है वो आता है एसी का कंप्रेसर। क्यों कंप्रेसर अगर आपका इन्वर्टर होगा तो वो लाजमी बात है, ऑब्वियसली उसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वो लाइट जो है ना वो कम कंज्यूम करेगा। आपकी बिलिंग में भी उसकी जो है ना बेनिफिट होगा, और उसके अलावा अगर आप सोलर वगैरह पे रन करना चाहे उससे भी फर्क पड़ेगा। तो सबसे आपने इन्वर्टर एसी के अंदर ये देखना है कि इन्वर्टर कौन कौन सी चीजें हैं। 5 कंपोनेंट में से 5 इन्वर्टर होने लाजिम है। अगर 5 इन्वर्टर हैं तो फिर आपने वो ब्रांड, वो एसी आपने परचेज करना है। बाद एसी, बाद ब्रांड ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो 1 या 2 चीजें जो इन्वर्टर होते हैं तो उसको इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर या इन्वर्टर कह के वो यूनिट बिक रहा होता है मार्केट के अंदर, लेकिन वो कंप्लीट डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी नहीं हम मानते उसको, वो नहीं होता। क्योंकि उसके 5 कंपोनेंट जो है वो इन्वर्टर्स में कन्वर्टेड, डीसी डायरेक्ट करंट के अंदर वो कन्वर्टेड नहीं होते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि 4 जो मेन कंपोनेंट हैं, 5 जगह पे 5 जगह पे 4 उसको जो है वो काउंट किया जा रहा है। जैसे कि सबसे पहले है कंप्रेसर है, और कंप्रेसर के बाद जो है वो आउटडोर फैन मोटर है, और उसके बाद इंडोर की जो ब्लोअर मोटर होती है वो, और चौथी जो है वो स्विंग मोटर जो यानी कि हवा जो इस तरफ मूव करती है 4D या 5D या जो भी उसकी अलग अलग ट्रम्स में उसको काउंट किया जा रहा है, तो वो स्विंग मोटर हो गई। और उसके अलावा 5वां जो कंपोनेंट है वो पीसीबी होती है, जो इन्वर्टर कार्ड होता है। हालांकि इन्वर्टर कार्ड जो है वो काउंट नहीं होता। क्यों काउंट नहीं होता? क्योंकि जिस एसी के अंदर, जिस इन्वर्टर एसी के अंदर इन्वर्टर कार्ड ही नहीं लगा हुआ तो वो इन्वर्टर एसी काउंट ही नहीं होगा। तो इसलिए हम जो है उसको बेसिक जो और मेन कंपोनेंट जो है वो 4 ही काउंट करते हैं।
बास कंपनीज जो है, बास ब्रांड जो है, उसके अंदर क्या होता है, कंप्रेसर इन्वर्टर का होता है और उसमें फैन मोटर जो है या आउटडोर या जो स्विंग मोटर है वो डीसी करंट में नहीं होती। जो डीसी करंट में नहीं होती तो उसकी कंजप्शन जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सेलमैन से सबसे पहला आपने क्वेश्चन ये करना है कि भाई ये जो एसी हमें दे रहे हो या जिस ब्रांड का लेना चाह रहे हैं, ये जो एसी है, इस एसी के कितने कंपोनेंट डायरेक्ट करंट के अंदर हैं, डीसी करंट के अंदर हैं, डीसी इन्वर्टर में हैं। तो वो आपको जब आपका सवाल ये सुनेगा सेलमैन, तो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है ना वो इन चीजों से बाकायदा अवेयर है। वो आपको कभी भी गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं करेगा। ये पहला सवाल आपने दुकानदार से, सेलमैन से एसी परचेज करने से पहले आपने ये करना है कि भाई जो आप हमें एसी अभी प्रोवाइड कर रहे हैं या दिखा रहे हो, जो हमें देना चाह रहे हो, उसके अंदर कितने कंपोनेंट, पांचों में से या चारों में से कितने कंपोनेंट डीसी हैं, डायरेक्ट हैं। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। हमने जो है पहले जो बात की थी वो हमने जो 4 कंपोनेंट होते हैं उसके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी। आपको, मुझे उम्मीद है कि वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड चीज है उसके ऊपर हम बात करेंगे, वो ये है कि कंप्रेसर की जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, किस कैटेगरी का कंप्रेसर उस एसी के अंदर लगा हुआ है जो एसी आप लेना चाह रहे हैं, या आपको कौन से कंप्रेसर का एसी आपने लेना है। अच्छा जी, देखो इसमें कुछ चीजें आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि भाई आप किस एरिया में रह रहे हैं। आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे ऑलरेडी सर्दी रहती है, ज्यादा गर्मी नहीं रहती, तो वहां के लिए आप लोगों ने कौन सा कंप्रेसर आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हाँ, आप अगर ऐसे एरिया में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा 50 डिग्री से भी प्लस गर्मी बढ़ जाती है, तो उसके लिए आपको कौन सा कंप्रेसर लेना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर मीडियम क्लास की जो गर्मी रहती है, जैसे 40-42 मैक्सिमम रहती है जहां पे गर्मी, तो वहां पे आप लोगों ने कौन से कंप्रेसर का एसी अपने घर के लिए लेना है। अच्छा, कंप्रेसर जो है ना वो उसकी कैटेगरीज कितनी है, टोटल 3 कैटेगरी के अंदर कंप्रेसर आते हैं। 3 कैटेगरी कौन सी है, एक होता है T1 होता है और T2 होता है और T3 होता है। ये 3 कैटेगरी के अंदर कंप्रेसर जो है नॉर्मली यहाँ पे पाया जाता है। अच्छा, उसमें सबसे जो लोवेस्ट जो है, बस जो सर्दियों के जो मतलब ठंडे एरियाज हैं जहां पे गर्मी ज्यादा नहीं बढ़ती है, जहां पे गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती है, यानी कि 30 डिग्री से ऊपर गर्मी नहीं जाती है, 30-32 से ऊपर, तो वहां के लिए जो है वो T2 कंप्रेसर वहां के लिए डिजाइन किया गया है। जहां पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, 30 डिग्री से ज्यादा, 30-32 डिग्री से ऊपर ज्यादा गर्मी नहीं जाती है, तो वहां के लिए जो है ना वो T2 कंप्रेसर जो है हमेशा रेकमेंड किया जाता है। क्योंकि T3, T1, T2, T3 में डिफरेंस भी यही है। जो T2 है वो सबसे लोवेस्ट में आता है। लोवेस्ट मीन्स ये है कि उसकी प्राइस भी कम होती है और उसका जो यानी कि जो उसका कूलिंग एफिशिएंसी का और कूलिंग कैटेगरी का जो उसका तरीकाकार है वो मैक्सिमम जो है ना वो 32 डिग्री अगर गर्मी वहां पे होगी तो वहां तक वो काम करेगा। अगर उससे गर्मी बढ़ जाए तो एसी आपका टिपिंग करने लग जाएगा, वहां पे वो एसी आपकी कूलिंग प्रोवाइड आपको नहीं करेगा। अच्छा, ये हो गया T2। इसमें फिर उसके बाद उसके अप जो आता है वो T1 आता है। T1 जो कंप्रेसर है, T1 कैटेगरी का जो कंप्रेसर है वो आपका कंप्रेसर जो है जहां पे गर्मी, नॉर्मल गर्मी होती है, जैसा कि मतलब आपकी मैक्सिमम 47 डिग्री तक आपकी गर्मी जाती है, वहां पे आपको T1 कंप्रेसर कैटेगरी का जो आपको एसी लेना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा है T3 टेक्नोलॉजी। अच्छा, T3 कंप्रेसर टेक्नोलॉजी जो है वो किसके लिए रिकमेंड है, वो T3 उन एरियाज के लिए रिकमेंड किया जाता है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो, जैसा कि आप 50 प्लस पे भी चली जाती है गर्मी, 51, 52 पे चली जाती है। तो ये 53 आई थिंक 53 या 53 पॉइंट समथिंग तक डिग्री तक ये T3 कंप्रेसर जो है वहां तक काम करता है। उसके बाद ये भी काम नहीं करता है। उसके बाद कोई टेक्नोलॉजी अगर यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में तो नहीं है, शायद कोई दुनिया में कहीं और पाई जाती हो तो मे भी पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 कैटेगरी के कंप्रेसर, ये आपने अपने इन्वायरमेंट, अपने माहौल के मुताबिक
आपने खुद ही डिसाइड करना है कि भाई हमारे पास, हम जिस एरिया में रहते हैं तो उस जगह पे आपको किस तरह की गर्मी पाई जाती है, किस तरह का कंप्रेसर वाला एसी आपने लेना है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि अगर मसलन T2 जिसमें कंप्रेसर लगा होगा, T2 वाला कंप्रेसर थोड़ा सा हाई रेट होगा, T1 वाला जो T2 वाला सबसे लो रेट में होगा और T1 वाला उससे महंगा होगा, T3 वाला उससे भी महंगा यूनिट होगा। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक आपने एसी पसंद करना है। अब हम बात करेंगे जो इंडोर और आउटडोर के जो अंदर जो अक्सर सवाल होता है कि इसके अंदर कंपोनेंट्स जो है वो कॉपर के हैं, पाइपलाइन कॉपर की है, सिल्वर की है, एल्युमिनियम की है। इस हवाले से भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन जो होती हैं, सेल्समैन भी कंफ्यूज करते हैं और स्पेशली जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, तो वो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि जो मैकेनिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी हिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। हमारे पास यहाँ ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो वेल एजुकेटेड जो टेक्नीशियन होते हैं, वेल एजुकेटेड जो मैकेनिक होते हैं वो नहीं पाए जाते, बहुत कम पाए जाते हैं। अक्सर क्या होता है कि वो वही बात कर रहे होते हैं जो उन्होंने पहले देखी होती है। तो बास कंपनियां जो है ना वो रिसर्च के ऊपर काम करके उनके पास पूरे R&D डिपार्टमेंट होते हैं जो पूरी रिसर्च करते हैं कि हमारे यूनिट के अंदर, एसी के अंदर या फ्रिज के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं। तो हमने आइंदा इन फ्यूचर इसमें कौन कौन सी चेंजिंग्स करनी है, तो कंपनियां जो है वो चेंजिंग कर देती हैं, लेकिन जो कुछ टेक्नीशियंस होते हैं वो इस चीज़ से अवेयर नहीं होते हैं। उन्होंने जो पहले चीज़ देखी होती है वही चीज़ वो आगे आपको रेकमेंड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, सेलमैन से आपने सबसे पहले ये पूछना है कि भाई आपका जो आउटडोर का जो कंडेंसर है वो कॉपर के अंदर है या सिल्वर के अंदर है। तो वो आपको प्रॉपर बता सकता है कि भाई ये जो ब्रांड आपको मैं तो दे रहा हूँ या ये जो एसी आप लेना चाह रहे हैं इसके अंदर जो है ना, इसका जो है कंडेंसर जो है कॉपर में है या नहीं है। तो ये आपने जरूर पूछना है। और जो इंडोर का जो एवोपरेटर है वो भी आपने पूछना है कि इंडोर का जो एवोपरेटर है उसके अंदर जो पाइपलाइंस जो है वो कॉपर में है या नहीं है। कॉपर, अच्छा, जो आउटडोर का होता है उसमें गोल्ड फिन भी होती है, कॉपर प्लस गोल्ड फिन भी होती है। तो ये भी आप लोगों ने देखना है। और इसके अलावा आपने जो कनेक्टिंग एक किट होती है, गैस किट जिसको हम कहते हैं, जो इनडोर से आउटडोर की तरफ जो पाइपलाइन जा रही होती है, एसी लेते वक्त आपने ये भी जरूर सेलमैन से पूछना है कि भाई जो ये आप जो हमें जो एसी प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी गैस किट जो है वो कॉपर में है या नहीं है। क्योंकि अक्सर जो ब्रांड है वो सिल्वर के अंदर जो है प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो उनकी लाइफ जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो वो तकरीबन 1-1.5-2 साल के अंदर जो लीकेज हो जाती है, कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाती है। क्योंकि सिल्वर जो है वो थोड़ा सा वीक होता है, उसको किसी भी और यानी कि एलिमेंट के साथ अगर वो टच हो रहा होता है तो वो टच होने के कारण की वजह से जो है ना वो वहाँ से उसकी गैस की लीकेज हो जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अभी हम उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एसी के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है। तो डिस्कस नहीं, सबसे ज़्यादा डिस्कस होती है उसके ऊपर कि हमें यानी कि कितनी एनर्जी एफिशिएंट वाला एसी लेना चाहिए और ये एसी हमने जो लिया है इसकी को हम यानी कि ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हम कैसे बना सकते हैं, इसकी जो है ना वो नाप तोल किस तरह की जाए, कंपनियां इसको किस तरह करती हैं। असल में क्या है कि एनर्जी एफिशिएंसी जो है ना वो सबसे पहले तो 2-3 चीज़ों के ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि 4 जो कंपोनेंट होते हैं एसी के उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, सेकंड चीज़ उसके अंदर क्या होती है, तो सेकंड चीज़ उसमें ये होती है कि आपने जो एसी जो लगाया है और उसका यानी कि इंडोर का एनवायरनमेंट और आउटडोर का एनवायरनमेंट भी उस पर डिपेंड करता है एनर्जी एफिशिएंसी पे। और एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर सबसे अहम जो किरदार है वो आपकी यूजेज के ऊपर है। यानी कि आप एसी जो है आपने जब उसको ऑन कर दिया तो ऑन करने के बाद आपने एसी उसको कितने डिग्री पे ऊपर रखा हुआ है, उसकी जो सेटिंग होती है थर्मोस्टेट की वो आपने कितने पे रखी हुई है, आपने 16 पे रखी है, उसको आपने 24 पे रखा हुआ है, 22 पे रखा हुआ है, 26 पे रखा हुआ है। ये चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर। ये आप अक्सर एसीज के ऊपर लिखा होता है कि जिससे कहीं पे ER लिखा होता है, ER का मतलब होता है कि एनर्जी रेशो उसका क्या है, और कहीं पे EER लिखा होता है, EER से मुराद ये होता है कि एनर्जी एफिशिएंसी रेशो उसका क्या होता है।
तो एनर्जी एफिशिएंसी रेशो जो है ना वो कंपनियां जो है ना वो प्रॉपर इसके ऊपर किसी भी एसी के ऊपर मेंशन नहीं करती हैं। उसकी वजह मैंने आपको ये बता दी है कि अक्सर अच्छा एक हमारे कोई यूट्यूबर दोस्त थे, मेरे को भी नाम उसका ध्यान में नहीं आ रहा, उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ये बताया था कि एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से कंपनियां जो है वो एसी के ऊपर कहीं मेंशन नहीं करती हैं कि हमारा जो यूनिट है वो कितने पॉइंट जो है ना वो एनर्जी एफिशिएंसी उसके अंदर है, यानी कि वो किस रैंक में आता है, 4.2 में आता है या 3.2 में आता है, 3.4 में आता है, या यानी कि किस रैंक में वो एनर्जी एफिशिएंसी के यूके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो किस रैंक में आता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि कंपनियां इसीलिए मेंशन नहीं करती हैं कि हमारे यहाँ रिवाज है, रस्म रिवाज यही होता है कि हमने जब एसी लगाया तो हमने उसको मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर इसको सेट करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपने जब एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर हम आ जाते हैं कि आपने इसको एफिशिएंट कैसे बनाना है। अच्छा, कैसे बनाना है, उसमें आप ये करेंगे कि एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो आपको तब मिलेगी, आपकी जो मीटर की जो बिलिंग है उसकी सेविंग आपको तब होगी जब आपको एसी के जो थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है उसकी जो नंबर्स होते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32 तक नंबर होते हैं। तो आपने वो नंबर जो है ना वो कूलिंग के हिसाब से जो आपने वो 26 के ऊपर सेट जब करेंगे तो आपकी वो जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो मेरे ख्याल में 70% तक जो है ना आपकी वो चली जाएगी। अच्छा, जब उसी एसी को जब आप 16 पे 18 पे जब आप लगाएंगे, 16-18 पे जब आप उसको यूज करेंगे तो एनर्जी एफिशिएंसी सारी खत्म हो जाएगी, कोई आपको एफिशिएंसी वो नहीं देगा। अच्छा, उसके लिए अक्सर क्या होता है कि हम जब इन्वर्टर एसी लेके आ जाते हैं, हम जब लगा लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इन्वर्टर एसी लगा लिया है तो हम जिस पे भी इसको चलाएंगे तो वो एनर्जी एफिशिएंसी देगा। ऐसे नहीं देगा। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि रीजन में ये होता है कि जब आप इसको 18 पे 16 पे जब आप सेट करते हैं तो ये क्या करता है कि जब तक आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो 16-18 तक नहीं हो जाता तब तक ये इसको कंप्रेसर को एक्टिव रखता है, ऑन रखता है। तो अगर आप इसको 26 पे रखते हैं तो 26 का टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाएगा तो कंप्रेसर क्या करेगा, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्रेसर क्या करता है, 100% बंद नहीं होता लेकिन वो अपनी लोवेस्ट एनर्जी के ऊपर आ जाता है। तो फिर वो आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल एसी एयर कंडीशन होता है वो मैक्सिमम एम्पेयर ले रहा होता है शुरू में स्टार्टिंग में, और इन्वर्टर एसी जो है वो 0 से एम्पेयर से स्टार्ट होता है तो ऊपर जाके फिर दोबारा से मेंटेन करके नीचे एम्पेयर्स को लेकर आता है। तो आपने क्या करना है, आपने रूम को अगर आपने नॉर्मल भी रखना है और आपने एनर्जी एफिशिएंसी भी उसकी देखनी है, बचाना है, बिजली को बचाना है, आप चाहते हैं हमारा लाइट का बिल कम आए तो उसको आपने जो है ना उसको 24 से 26 के दरमियान आपने एसी को सेट रखना है। उससे एसी की स्पीड का कोई ताल्लुक नहीं। हम क्या समझते हैं कि हमने जब इसको 26 पे रखा है तो एसी स्लो हो जाएगा। स्लो नहीं होता है, वो एसी कूलिंग की स्पीड उसकी वही रहेगी लेकिन वो 26 डिग्री मेंटेन करने के बाद वो एसी ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने उसको मिनिमम वो लाइट एफिशिएंसी वो आपकी कंज्यूम करेगा। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, अभी हम इसकी बात करेंगे कि आपने जब अपने रूम के लिए जो कमरे के लिए एसी लेने जाना है रूम के लिए तो उसका साइज आप कैसे मेजर करेंगे, यानी कि आप कितने टन का कौन से कमरे में आपको लगाना चाहिए, 1 टन का कहाँ पे लगता है, 1.5 टन का कहाँ पे लगता है, 2 टन कहाँ पे लगता है, उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, पहले हम जो पहले क्लिप जो हमने बनाए थे वो शॉप पे बनाए थे, अब मैं अपने ड्राइंग रूम में घर पे आ गया हूँ। तो ये इसलिए कि अगर मिस्टर आपके पास रूम का साइज बड़ा है, ड्राइंग रूम है या बेडरूम है, बड़ा साइज का लंबा अगर रूम है तो उसमें आपने किस तरह एडजस्टमेंट सीखी। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको कवर करने के लिए यहाँ पे फ्लोर स्टैंडिंग लगा दिया है 2 टन का इन्वर्टर, और वहां पे मैंने वॉल पे 1 टन का जो है ना वो स्प्लिट एसी जो हैंग कर दिया है। तो इस तरह इसको यानी कि हमने जब हमें जरूरत पड़ती है तो जब गैस ज्यादा आ जाती है हम दोनों ऑन कर लेते हैं, अगर गैस कम होते हैं तो हम इसको एक को ऑन कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी एडजस्टमेंट जो है वो चल जाती है। अच्छा, और उसके अलावा रिकमेंडेशन की बात, यानी कि एंड में ये था कि मैंने सोचा था कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने कौन से एसी आपने लेने हैं और किस तरह। तो उसमें ये है कि देखिए एसी में इस तरह भी कैटेगराइज होती हैं इन्वर्टर एसी के अंदर। कुछ इन्वर्टर एसी ओनली कूल में होते हैं, कुछ हीट एंड कूल में होते हैं, और कुछ इसमें वाईफाई इनेबल्ड होता है कुछ। तो इस तरह हर एसी का जो है किसी का इंडोर बड़ा होता है, किसी का आउटडोर बड़ा होता है। तो इंडोर बड़े होने से कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आउटडोर अगर बड़ा होता है तो उससे इफेक्ट ज्यादा पड़ता है।
और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि हायर का एसी आप लें। हायर का एसी इसलिए नहीं कि हायर की फ्रेंचाइज मेरे पास है, नहीं, वो इसलिए कि देखो हायर के अंदर मेन क्या है कि आपको जो हमने जो शुरू में सारी चीजें डिस्कशन जो की थी उसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो है एवोपरेटर है उसका इंडोर का जो एवोपरेटर है वो हायर का जो है ना वो कॉपर के अंदर है, और आउटडोर का जो कंडेंसर है वो भी कॉपर के अंदर है। जो इसकी जो कनेक्टिंग जो गैसकेट लाइन है वो भी इसकी कॉपर के अंदर है, और इसकी जो आर जो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी जो रेट है वो भी माशाल्लाह इसका जो है ना जो एयर कंडीशन है उसका अच्छा है, 3.4 प्लस है। और अगर इसको सोलर पे आप इसको कंपेयर करें तो 4.6 से भी प्लस जो है ना इसकी एफिशिएंटी जो है ना वो एफिशिएंसी चली जाती है। और इसके अलावा हायर के अंदर जो है ना एक इको मोड भी अभी रिसेंट लॉन्च हुआ, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इको मोड में आप जो है ना एसी को अम्पेयर लॉक भी कर सकते हो। कुछ ऐसे ऑर्डर्स आ गए हैं जिनके अंदर अम्पेयर लॉक सिस्टम है, यानी कि आप इसको इजीली जैन मोड भी कह सकते हैं, सोलर मोड भी कह सकते हैं, हाइब्रिड एसी भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इसके अलावा अगर एसी में कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप रेज करें तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैक्सिमम पॉजिटिव रिस्पांस होगा एज सून जिसका रिस्पांस होगा मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। थैंक यू सो मच। आपका अपना भाई अब्दुल भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।